इन दिनों वीर ने पोलर नाइट पर शुरा को लेकर भी और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन सर्च की थी। पृथ्वी ग्रह की रिसर्च के अकॉर्डिंग शुराज के लिए टाइटन ग्रह पर सरवाइव करना न सिर्फ मुश्किल था बल्कि इंसानों की तरह जीन पॉइंट्स हासिल करना भी उनके लिए पॉसिबल नहीं था। यहाँ तक कि एलियंस के मीट को खाने के बाद भी शुराज की बॉडी इंसानों की तरह स्ट्रांग नहीं हो सकती थी। इसके अलावा शुराज डेविल सोल्स का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो अगर ऐसे में शुराज अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ऐसा वो लोग सिर्फ और सिर्फ शुरा मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करके ही कर सकते थे। इसके अलावा उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हालांकि ये बात और थी कि इंसान अपने जीन्स को इम्प्रूव करने के लिए टाइटन ग्रह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर इस एस्पेक्ट को देखा जाए तो जीरो शुरा से इसलिए इतनी ज़्यादा मिलती जुलती है क्योंकि उसे उन सुपर एलियंस के लाइफ एसेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अगर वीर जीरो के अपीयरेंस को जज करे तो उस हिसाब से जीरो 100% एक इंसान थी। और शायद इसीलिए जीरो को बहुत ध्यान से देखने के बाद भी वीर को उसके अंदर कहीं से भी कोई भी शुरा नजर नहीं आया था। छोड़ वीर, भूल जा उस जीरो के किस्से को। वैसे भी एक बार जब तू इवॉल्व होकर दूसरे प्लैनेट पर चला जाएगा तब वैसे भी तू जीरो को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। इसलिए ये यहाँ रहती है तो रहने दे, क्या फर्क पड़ता है। अपने मन में इसी ख्याल के साथ वीर अपने कमरे से बाहर निकलता और देव आश्रम के एवोल्यूशन पैलेस में एंटर करता है। एवोल्यूशन पैलेस जो देखने में किसी एंशियंट मंदिर की तरह था। उसके अंदर एक गहरा रेक्टेंगुलर शेप का तालाब था जो पैलेस के अंदर एकदम बीचों बीच बना हुआ था। एक मॉन्स्टर के सिर के मिस्टीरियस स्टैचू ने उस पूल को चारों तरफ से गार्ड करके रखा हुआ था, जिनके मुंह से लगातार एक लिक्विड बह रहा था जो देखने में ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट था। वीर एक गहरी सांस लेता है और फिर बिना किसी झिझक के अपने सारे कपड़े उतारकर उस पूल के अंदर जाकर अपनी बॉडी को एवोल्यूशन पूल के गुनगुने पानी में पूरी तरह से डुबो देता है। उस लिक्विड के अंदर डूबकर वीर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो एक एम्ब्रियो बन रहा है। इनफैक्ट वीर तो एक अनबॉर्न बेबी के जैसा फील कर रहा था, जहां उसकी बॉडी के सभी सेल्स खुशी खुशी डेवलप हो रहे थे, जो वीर को एक तरह के पुनर्जन्म का एहसास दे रहे थे। वीर इस समय जो फील कर रहा था उसे डिस्क्राइब कर पाना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। वहां ना तो गर्मी थी और ना ही सर्दी और ना ही किसी भी तरह की उत्तेजना। वो ग्रोथ इतनी ज्यादा नेचुरल थी कि वीर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो उसी की ग्रोथ का पार्ट हो। वीर को महसूस हो रहा था जैसे कि वो एक बार फिर से छोटे से बड़ा हो रहा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। सच पूछो तो अंदर से लेकर बाहर तक वीर हर तरह से ग्रो कर रहा था। लिक्विड के अंदर मौजूद रहने के बाद भी वीर इस समय बिल्कुल भी सफोकेटेड फील नहीं कर रहा था, बल्कि उल्टा वीर बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था। एक अभी अभी जन्मी स्ट्रेंथ उसकी मसल्स, हड्डियों, नसों और सेल्स सब जगह फैलती जा रही थी, जिसकी वजह से वीर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो सिर्फ एक ही पंच से पूरी की पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। हालांकि ये बात और थी कि वीर जानता था कि फिलहाल ये फीलिंग सिर्फ और सिर्फ उसका एक हेलुसिनेशन है जो उसके स्ट्रेंथ की रैपिड ग्रोथ की वजह से हुई थी। हालांकि जो भी फीलिंग थी वो थी बहुत कमाल की, इतनी ज्यादा कमाल की कि वीर को ऐसा लग रहा था जैसे कि इस दुनिया में उससे ज्यादा खुश नसीब आदमी और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इवोल्यूशन पूल के पानी के अंदर रहकर वीर के सभी पोर्स पूरी तरह से खुल गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बॉडी से सभी बेकार की चीजें और गंदगी बाहर निकल गई है, जिसकी वजह से वीर और ज्यादा से ज्यादा लाइट और रिलैक्स्ड फील कर रहा था। वीर के शरीर के सभी इम्प्योरिटीज उस इवोल्यूशन में नीचे बहुत ही गहराई में जाकर गिर गई थी। उसके बाद वीर को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो एक सीक्रेट सोल है जिसने अपने सभी पापों से मुक्त होकर अभी अभी दोबारा जन्म लिया था। वो फीलिंग इतनी ज्यादा कमाल की थी कि आनंद के मारे वीर ऑलमोस्ट जोर जोर से आहें भरने लग गया था। अब पता चला कि क्यों ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी बॉडी के एवोल्यूशन के पीछे भागते रहते हैं। आफ्टर ऑल एवोल्यूशन की फीलिंग से ही इतना ज्यादा कमाल का फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने एक बार फिर से दोबारा जन्म लिया है, अपनी पुरानी बॉडी को एक बार फिर से जवानी के साथ चमका दिया है। एवोल्यूशन पूल के अंदर अपनी आंखें बंद किए बैठा वीर मन ही मन सोच रहा था।
हालांकि वीर जानता था कि उसका एवोल्यूशन का प्रोसेस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जब तक वीर को अपनी पावर स्क्रीन पर वो शब्द नजर नहीं आ जाते जो उसे ये बताएं कि उसका एवोल्यूशन सक्सेसफुल हो गया है, तब तक वीर को इंतजार करना ही था। इसके अलावा वैसे भी वीर को उस एवोल्यूशन पूल से बाहर निकलने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि वीर इस कमाल की फीलिंग को कुछ और देर तक एंजॉय करना चाहता था। काफ़ी हद तक ये फीलिंग उतनी ही अच्छी थी जितनी कि अपने किसी पसंदीदा इंसान के साथ वक्त बिताना हो, लेकिन फिर ये उससे पूरी तरह से कहीं ज़्यादा अलग फीलिंग थी। ये काफ़ी हद तक ऐसा था जैसे कि एक लंबे समय से बीमार इंसान अचानक से ठीक हो जाता है। उसके सभी दर्द और उसकी सभी बीमारियां एक झटके में ही ठीक हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। शरीर की वो प्योरिटी इतनी ज़्यादा डिटेलिंग में थी कि खुशी के मारे एक इंसान का रोने का मन करने लग जाए। खैर, वीर रोया तो नहीं, लेकिन हाँ, उसने इस फीलिंग को पूरी तरह से एंजॉय ज़रूर किया था। एवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ। आपने इवॉल्वर का स्टेटस हासिल कर लिया है। आपकी ज़िंदगी में 100 साल जोड़ दिए गए हैं। आपने सुपर बॉडी किंग स्पिरिट हासिल की है। और फिर फाइनली वो पल भी आ जाता है जिस पल में वीर को रियलाइज़ होता है कि उसके एवोल्यूशन का प्रोसेस अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। और इसी के साथ साथ पावर स्क्रीन पर वीर का नया डेटा भी नज़र आना शुरू हो जाता है। नाम वीर रहेजा, सुपर बॉडी किंग स्पिरिट, स्टेटस इवॉल्वर, जिंदगी 300 साल। अगले एवोल्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट 100 जीन पॉइंट्स। हासिल हुए जीन पॉइंट्स 0। डेटा में किसी भी शब्द को देखकर वीर इतना ज्यादा हैरान नहीं हुआ था जितना कि ये 2 शब्द किंग स्पिरिट पढ़कर हुआ था। इनफैक्ट वीर इस समय इतना ज्यादा हैरान था कि कुछ समय के लिए तो उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। वीर ये जानता है कि इंसानों के बीच बहुत से इवॉल्वर्स मौजूद हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर इंसान तो इवॉल्वर्स ही हैं। अनइवॉल्व्ड इंसान आमतौर पर 16 से 30 साल की उम्र के बीच के लोग ही थे, जबकि 20 से 300 साल की उम्र के बीच से ज़्यादातर लोग इवॉल्वर्स थे। वैसे तो ज़्यादातर लोग इसी स्टेटस के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, और ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो इवॉल्वर लेवल से भी आगे बढ़कर एक सरपासर बन जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि एवरेज इवॉल्वर्स 100 जीन पॉइंट्स हासिल नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि दूसरे प्लैनेट के बाद भी जिस भी प्लैनेट पर लोग जाते हैं वो प्लैनेट ज़रूरत से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। अगर एक इंसान की फ़िटनेस लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हुई तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है कि उस तीसरे प्लैनेट पर वो इंसान मर भी सकता है। इस बात की इतनी ज़्यादा मिसालें हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरे प्लैनेट पर रहना ही प्रेफर करते हैं, और इस वजह से ही इंसानों के बीच इवॉल्वर्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो इस दुनिया में सैकड़ों या हज़ारों अरब लोग इवॉल्वर्स होंगे, लेकिन उन सभी के बीच में जिनमें कि वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अपने सीक्रेट जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार करके इवॉल्व किया है, वीर ने आज तक कभी ये नहीं सुना कि उनकी हासिल की हुई बॉडी का कोई नाम भी हो। म्यूटेंट जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार करके इवॉल्व करने वाला इंसान म्यूटेंट बॉडी हासिल करता है, जबकि सीक्रेट ब्लड जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार करने वाला इंसान सीक्रेट बॉडी हासिल करता है। इसके अलावा किसी भी बॉडी का और कोई नाम नहीं होता। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर वीर की सुपर बॉडी के बाद एक नाम था, किंग स्पिरिट। इन 2 शब्दों ने वीर को एक्साइटेड और सरप्राइज्ड दोनों ही बना दिया था, क्योंकि वीर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने सुपर जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार किया है इसलिए ये नाम। वीर मन ही मन सोचता है और तुरंत ही अपनी पावर स्क्रीन पर सुपर बॉडी किंग स्पिरिट का इंट्रोडक्शन चेक करता है, जो एक्चुअल में इतना ज़्यादा शॉर्ट था कि वो बस एक ही सेंटेंस में ख़त्म हो गया था। किंग स्पिरिट। किंग दुनिया पर राज करता है, सभी स्पिरिट्स को उसके आगे झुकना होगा। इस एक सिंपल से सेंटेंस ने आज से ही वीर का पूरा नज़रिया बदल दिया था, क्योंकि अब वीर के दिमाग में अचानक से ही बहुत सी चीज़ें आने लग गई थीं। कहीं इसका मतलब वही तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। अगर किंग स्पिरिट में स्पिरिट का मतलब उसी चीज़ से है जो दूसरे प्लैनेट पर मौजूद है